बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकी। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर से ही इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह मैं इस बात की यकीन दहानी आपको करवाता हूँ कि पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ आपको कंप्लीट बुक जो है वो उसके सलूशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में इशू हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर एक क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो देखें, आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस क्लासेस में आप नंबर्स के जो कंसेप्ट है उसके बारे में सीख चुके हैं कि नंबर्स की इब्तिदा जो है वो कैसे हुई और उनमें कौन कौन से नंबर्स जो है हमने वो पहले जो वो पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर्स तक तमाम नंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द नंबर्स दैट कैन बी written in the form of a plus b iota where a and b जो है ये बिलोंग करते हैं रियल सेट से एंड iota is equal to -1 square root called complex numbers। जी स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जो इन तीन कंडीशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले ये है, वो कहते हैं कि इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए और इसमें ये जो नंबर्स हैं a और b, ये दोनों नंबर्स रियल सेट से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स होने चाहिए। और आयोटा जो कि हमारे पास, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते होते हैं, ये -1 का स्क्वायर रूट हो तो देन हम ऐसे नंबर्स को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और इसको हम डिनोट करते होते हैं z से। लेट्स सपोज हमारे पास a प्लस बी आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कोई और हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 2 प्लस 3 आयोटा है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर आप इस a और b की जगह जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वो होता है जिसके साथ आयोटा लिखते हैं और एक वो होता है जो आयोटा के बगैर है। तो मैंने आपको बताया a और b दोनों रियल नंबर्स हैं ना, तो जब रियल नंबर्स हैं तो इसके साथ आयोटा तो नहीं है ना, तो ये इसका रियल पार्ट कहलाएगा। और आयोटा वाला जो है नंबर जो आयोटा के साथ अटैच है, इसको हम कहते होते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ये हमारे पास, ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम कहते हैं कि z1 लेट्स सपोज और z2 जो है ये कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में इक्वल है, तो ये आपस में जस्ट उसी टाइम इक्वल हो सकते हैं जब इन दोनों के रियल नंबर्स जो है, रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसके आपस में इक्वल हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंशाल्लाह मैथ जो है वो पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। अगर आप इसके कंसिस्टेंसी के साथ जो लेक्चर्स हैं वो अगर आप लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैथ के अंदर कोई भी जो कंफ्यूजन्स हैं वो नहीं रहेंगी, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी और इंशाल्लाह आपको किसी एकेडमी या किसी ट्यूशंस वगैरह की जो है वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर।
हर रियल नंबर जो होता है ना ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे भला? लेट्स सपोज मैं जस्ट यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, तो क्या ये कम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमें देखिए कम्प्लेक्स नंबर को उसकी डिफाइन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 फॉर्म में जो है वो नंबर का होना जरूरी है। एक तो ये है कि 5 प्लस 0 अयोटा तो लिख सकते हैं ना, हमें जो पहली पहली फॉर्म है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 प्लस अयोटा वाली टर्म नहीं थी तो हमने यहाँ पर इसको 0 अयोटा लिख दिया। उसके बाद ये जो 5 और 0 है ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों जो है दोनों नंबर्स रियल सेट से ही बिलोंग करते हैं, और इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा जो है यहाँ पर -1 इसके रूट के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका वहां पर इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो वहां पर 0 हुआ करेगा, जबकि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। या ऐसे कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास इसके जो अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, उसमें वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिमांड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको ये बताऊं कि इसका इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा कोई भी, तो इसको ना आप पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मींस a कॉमा b भी हम इसको लिख सकते हैं जिसमें a जो है वो रियल पार्ट होगा और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब मुझे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है कि a ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको इसकी पेयर फॉर्म में जो है इसका मैंने फार्मूला आपको बताया है। a मतलब जो रियल पार्ट है वो आएगा, ओवर में रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम आ जाएगा, इधर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम आएगा, और न्यूमरेटर में जो है वो माइनस का b आएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा। जब भी किसी नंबर का आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसका एक और वे भी है इसको सॉल्व करने का, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका यही है, वो कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो गिवन है हमें इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करें जरा इसके साथ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, या जो पेयर फॉर्म में है तो a कॉमा b में, तो a की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 माइनस का है, और b की जगह पर जो है ये 7 है। तो हमें जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4, 7। इसका जो इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब a की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कॉमा -7, क्योंकि माइनस b है और b यहाँ पर आपके पास क्या है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि a -4 है और b यहाँ पर 7 है, और जस्ट इस फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो -7 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आएगा प्लस 49 एंड कॉमा -7 ओवर 16 प्लस 49। तो फाइनली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा ये आ रहा है हमारे पास 65 -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर 65 जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप चाहें तो इसको आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वैसे आ जाएगा प्लस, या दरमियान में जब ब्रैकेट लगाएंगे माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 ओवर 65 आयोटा आएगा इसमें। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो a की वैल्यू है ये है 2 स्क्वायर रूट एंड b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर रूट। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस 2 स्क्वायर रूट ओवर
2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कॉमा माइनस, ये फार्मूला पता है क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पर माइनस के साथ लेना है और पहले से ही इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पर वो माइनस के साथ है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओवर में 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो ऊपर है ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ओवर में स्क्वायर रूट का अगेन स्क्वायर है तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 बचेगा प्लस। अब यहाँ पर ख्याल कीजिएगा किसी भी नेगेटिव बेस को अगर हम पावर दे रहे हैं और पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आया करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो माइनस है लेकिन पावर ऊपर 2 है और इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। और जब इसको हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5 और कॉमा ये भी प्लस माइनस 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 जो है यहाँ पर प्लस होगा 5 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 प्लस 5। तो फाइनली इसका भी सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 और कॉमा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7 जो है ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में खास तौर पर ये अक्सर पेपर में आ जाया करता है। तो यहाँ से भी देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो फर्स्ट नंबर को हम ए का नाम दे चुके हैं और सेकंड नंबर को हम बी का। तो ए हमारे पास है यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और यहाँ से 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, वही 0 ही दोबारा आ जाएगा कॉमा यहाँ पर 0 ओवर समथिंग आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 ओवर 1 इसका फाइनली आंसर भी क्या आएगा 1,0, इनके यही इसका दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है ना उनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो सेपरेट करने और अपने आंसर को एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिखना है। तो देखें फ्रैक्शन वाले कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मींस के दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन हमें यहाँ से इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो यहाँ से सेपरेट करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से। इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है ना उस इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म का जब हम साइन चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा जो कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट वाली सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 आयोटा है तो उसका साइन यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 4 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें डिनोमिनेटर में एक ही किस्म का जो है वो फार्मूला आइडेंटिटी बनेगी, वो कौन सी अभी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा ओवर में 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। तो हमें देखें एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस छोटी क्लासेस के अंदर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये इक्वल हुआ करता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेकर माइनस लगा देंगे दरमियान में। और कब लगाएंगे, जब दो टर्म्स सेम हो लेकिन एक दफा प्लस और एक दफा माइनस होकर मल्टीप्लाई हो रही हो। तो डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होनी है। अब 2 को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 7 4 जार 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आएगा 35 आयोटा का स्क्वायर ओवर। तो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म जो है ये a के तौर पर है, ये b के तौर पर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर दरमियान माइनस 5 आयोटा होल का स्क्वायर।
तो अब हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 8, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं और दोनों के साथ सेम साइन है तो नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस का 28 है और माइनस का ही 10 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 38 आयोटा प्लस 35 इंटू आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट है। अब अगर हमें इसका बोथ साइड पर स्क्वायर ले लें तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आएगा। तो जहां भी आयोटा स्क्वायर आया करेगा क्वेश्चन के अंदर हमें उसकी जगह -1 को ही पुट करना होगा। ओवर में आएगा हमारे पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 है, -25 इंटू आयोटा स्क्वायर, और इसकी जगह भी मैं यहाँ पर -1 जो है ये पुट करने लगा हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, तो अब ये वाला जो है 8 रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा वाली टर्म कोई नहीं है, और ये भी रियल पार्ट होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास 8 प्लस 8 -38 आयोटा एंड माइनस का 35 ओवर में 16 प्लस 25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब रियल पार्ट में हमारे पास 8 है और दूसरा माइनस का 35 है, तो माइनस का 27 जो है ये बचेगा। तो 35 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 माइनस का आ गया एंड माइनस का 38 आयोटा ओवर में 16 एंड 25 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 41। अब देखिए हमें कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, मतलब a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आंसर को लिखना है ना, कि रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलहदा हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस -27 को 41 में डिनोमिनेटर जो है बट अलहदा दे दूंगा और इसको अलहदा दे दूंगा, मतलब एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है ये। माइनस का 27 ओवर 41 एंड -38 ओवर 41 आयोटा, और यहाँ से अगर आप देखें तो रियल पार्ट जो है हमारे पास ये आ चुका है माइनस का 27 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास ये आ चुका है माइनस का 38 ओवर 41, और यही हमें दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो थे यहाँ पर इसमें सेपरेट करने थे। सेकेंड पार्ट सिमिलरली ऐसा ही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है तो हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है, और साथ में देखिए न्यूमरेटर में ना हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर आ रहा है, तो हमें जब इसको स्क्वायर ओपन करना है तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर जब ओपन करते होते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला जो है हम यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, जो कि 1 माइनस आयोटा होगा कॉन्जुगेट इसका, उससे मल्टीप्लाई भी किया हमने, उसको डिवाइड भी किया है। तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 4 3 the 12 आयोटा एंड प्लस का 9 इंटू आयोटा स्क्वायर होगा तो उसकी जगह मैं यहाँ पर -1 डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ ओवर में 1 प्लस आयोटा। अच्छा, इसके साथ ये जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा है, और नीचे है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और उम्मीद है कि आपको सिंप्लीफिकेशन जो वो इजीली समझ आ सकती है। जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और आगे हमने अपने आंसर को आयोटा अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है और रियल पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 को इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा माइनस का 12 आयोटा, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना 9 का, 9 माइनस का है तो इसको साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 एंड माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा ओवर में दोबारा यही आइडेंटिटी है हमारे पास, इट मींस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स,
तो आप देखिए हमें यहाँ से देखना है कि जो आयोटा वाली टर्म्स है मतलब इमेजिनरी पार्ट में कौन कौन सी टर्म्स है इनको आपस में ऐड करेंगे और जो रियल टर्म्स है उनको आपस में ऐड करेंगे। तो रियल में फिलहाल हमारे पास 4 और 9 माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 अयोटा माइनस का 12 अयोटा, ये आ जाएगा माइनस का 16 अयोटा माइनस इसमें से प्लस वाला 9 अयोटा जो है वो माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 7 अयोटा एंड प्लस का 12 इंटू माइनस 1 जो कि अयोटा स्केयर की जगह आएगा 1 माइनस इंटू अयोटा स्केयर की जगह -1। तो अब देखिए माइनस का 5 एंड माइनस का 12 ये दोबारा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 17 माइनस 7 अयोटा ओवर में 1 माइनस माइनस प्लस होकर 1 बनेगा 2। और अब हम इसको क्या करेंगे सेपरेट बटे में जब लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का 17/2 -7/2 अयोटा। तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो आ चुका है हमारे पास -17/2 एंड इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आ गया माइनस का 7/2। थर्ड पार्ट में देखिए वो कहते हैं कि अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा है। सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था उसी जैसा ही है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा है तो हमें अपने मेथड को ही फॉलो करना है। 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करने हमने इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। स्टूडेंट्स देखें ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा आएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर ओवर में 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर जो कि हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी 1 माइनस -1 और यहाँ से आ जाएगा अयोटा प्लस 1 ओवर में 2। तो यहाँ से जब इसको हम सेपरेट बटे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अयोटा प्लस 1/2 जिसमें ये जो 1/2 अब यहाँ पर देखना है हमें ये होता है कि अयोटा के बगैर जो है ना ये हमारे पास रियल पार्ट है और जिसके साथ अयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है और अयोटा इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ये ख्याल कीजिएगा। इमेजिनरी पार्ट में जस्ट वो नंबर होगा जो अयोटा वाले का कोएफिशिएंट होगा। इट मींस कि अयोटा की वजह से हमने उसको इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया है। बेसिकली वो नंबर जो है वो रियल नंबर ही था, जस्ट इसके साथ अयोटा होने की वजह से इसको हमने इसका इमेजिनरी पार्ट जो वो कंसीडर किया हुआ है। तो यही हमारे पास इस थर्ड पार्ट का जो वो सोल्यूशन है। सिमिलरली जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था उसमें भी न्यूमरेटर वाली टर्म का स्क्वायर था, यहाँ पर भी न्यूमरेटर वाली टर्म का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से ओवर में 4 माइनस 3 अयोटा है, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 4 प्लस 3 अयोटा ओवर में भी 4 प्लस 3 अयोटा आएगा। तो अब मैं यहाँ पर दोनों स्टेप को कंबाइन करूंगा, ऊपर वाले का स्क्वायर भी मैं ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा और साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं प्लस 8 8 3 24 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 अयोटा ओवर में है हमारे पास 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी क्योंकि नीचे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है 16 इंटू 4 64 प्लस का आ जाएगा 48 अयोटा फिर माइनस का 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो माइनस का 36 एंड माइनस का 27 अयोटा प्लस का यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 24 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 अयोटा एंड प्लस 72 अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके मतलब जो आंसर था उसको प्लस माइनस करके बाद में मल्टीप्लाई भी करना था, कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 स्टेप जो वो उसका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है।
कि मैंने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करता गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता गया। अगर आप चाहें तो पहले वापस में प्लस या माइनस करके जो सोल्यूशन है फिर बाद में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर में आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह 1 है। तो यहाँ से देखें 64 में से 36 माइनस करना है और फिर ये मैं सारी टर्म्स को कंबाइन लिखने लगा हूँ। 64 माइनस 36 प्लस 72 इंटू माइनस 1 जो कि 72 आयोटा स्क्वायर वाली थी, ये भी रियल पार्ट में कंसीडर हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास है 48 आयोटा माइनस का 27 आयोटा एंड प्लस का 96 आयोटा। ओवर में हमारे पास 16 प्लस 9 आएगा जो कि 25 हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 44 और इधर देखिए प्लस का 48 आयोटा है और प्लस का 96 है। इसको जब मल्टीप्लाई ऐड करते हैं 144 आएगा और माइनस का 27 जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 117 आयोटा ओवर में 25। अब इन दोनों को हम सेपरेट बटे में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा -117 ओवर 25 आयोटा। तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो ये सेपरेट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो वो सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इस चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।